जय श्रीमन नारायण हरि हरि। पाप और पुण्य क्या है? पाप कितने प्रकार के होते हैं और अगर हमसे पाप हो जाए जाने अनजाने में तो उससे मुक्ति कैसे पाएं? वैसे तो पाप और पुण्य मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पाप प्राय 3 प्रकार के होते हैं। मन से दूसरे का अहित सोचना, वचन से दूसरे के प्रति कुशब्दों का उच्चारण कर देना तथा शरीर से दूसरे को किसी प्रकार की हानि पहुंचा देना। पाप किसी प्रकार का हो, अपने मन में अशांति उत्पन्न करता है। मनुष्य अंदर ही अंदर घबराता है। मनुष्य अपने पाप को जब तक मन में छिपाए रहता है तब तक आत्मग्लानि का शिकार रहता है। दैनिक जीवन में हमसे पुण्य कम पाप ज्यादा होते हैं। अनगिनत पाप हमारे द्वारा किए जाते हैं। यूं तो मनुष्य को पाप करते ही स्वयं मालूम हो जाता है कि मुझसे पाप हो गया है, किंतु फिर भी शास्त्रों के अनुसार ऐसे कई पाप हैं जिनसे हमें सदा बच के रहना चाहिए। पाप कई तरह के होते हैं, जैसे चोरी करना, बुरे लोगों के साथ रहना, शराब पीना, पराई स्त्री पुरुष को गलत नज़र से देखना, धोखाधड़ी करना, खून करना, बलात्कार करना, अपशब्द बोलना, मांसाहारी भोजन करना और बड़ों का अनादर करना। पाप 3 प्रकार के होते हैं। मनसा अर्थात मन से कुछ भी गलत विचार करना, सोचना। वाचा अर्थात किसी को भी अपशब्द कहना, गलत बोलना। कर्मणा अर्थात गलत काम करना, गलत कार्य करना। ये 3 प्रकार के पाप होते हैं जो हमारे द्वारा रोज किए जाते हैं। मनुष्य 1 मिनट भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। हमारे पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर ही हमें अगला जन्म और सुख दुख मिलते हैं। पुण्य करने से सुख मिलता है और पाप करने से दुख मिलता है। मनुष्य अपने सुख दुख का कारण स्वयं होता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने से सुख मिलता है और बुरे कर्म करने से दुख मिलता है। हर मनुष्य को यह अच्छे से मालूम है कि अच्छे कर्म करने से सुख मिलता है और बुरे कर्म करने से दुख मिलता है। फिर भी वह बुरे कर्म करता रहता है और जब उसके ऊपर दुख आता है तो वह भगवान को दोषी ठहराने लग जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। बुरे कर्म तुम करो और दोष भगवान को दो। आप ही बताइए, क्या ये बात सही है? अच्छे कर्म करने का नतीजा हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म करने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आम का बीज बोओगे तो आम ही मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे और बुरे कर्म करके मनुष्य अपना स्वर्ग लोक और नरक लोक खुद ही तय करता है। नरक 24 तरह के होते हैं। बुरे कर्म करने वालों को यमराज के द्वारा नरक में ले जाया जाता है और वहाँ हजारों लाखों वर्षों तक उसे तरह तरह की यातनाएं पीड़ा दी जाती हैं। और जब उसका दोबारा पृथ्वी पर जन्म पशु पक्षी या किसी भी योनि में होता है तो वहाँ भी उसे महान दुख उठाना पड़ता है। इस तरह वह 84 लाख योनियों में दुख उठाता हुआ भोगता हुआ भटकता रहता है और जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। किसी भी तरह के पाप से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पापों से मुक्त होने के बाद इंसान पवित्र, शुद्ध, निर्मल हो जाता है और वह भगवान के लायक योग्य हो जाता है। फिर उसे भगवान की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाती है और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे मोक्ष पद भी मिल जाता है। अगर आप अपने कई जन्मों के पापों से मुक्ति चाहते हैं और भगवान को प्राप्त कर मोक्ष चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखने से आपके जीवन में कल्याण होगा। इसलिए अपने कल्याण के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, आपने मुझसे निवृत्त मार्ग, प्रवृत्त मार्ग, स्वर्ग नरक, ब्रह्मांड के विस्तार, श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों, भूमंडल और सूर्य लोक की स्थिति, 7 पाताल आदि का विस्तार से वर्णन करके उनके गूढ़ रहस्यों को बताया, परंतु अब मैं आपसे उन अनुष्ठानों के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनके करने से मनुष्य को नरकीय यातनाओं में न जाना पड़े। कृपया मुझे उनका उपदेश दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से पाप कर्म करता है। यदि वह अपने जीवन काल में ही उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो उसे इन नरकों में न जाना पड़े। समय पर किया जाने वाला प्रायश्चित निश्चित रूप में पाप मुक्त करके अच्छा फल देता है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनुष्य जानता है कि पाप कर्म करने से उसे विविध दंडों का भागी होना पड़ता है, फिर भी वह बार बार पाप कर्म करता है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करने से भी क्या होगा? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मात्र प्रायश्चित करने से ही पाप कर्मों का मूल बीज नष्ट नहीं हो जाता। वस्तुतः सभी तरह के पाप कर्मों में प्रवृत्त वही व्यक्ति होता है जो अज्ञानी है, जिसे जीवन, जगत और परमात्मा के मूल तत्व का ज्ञान नहीं है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक पाप कर्म की इच्छाएं नष्ट नहीं हो पाती हैं। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव है
जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके मन में पाप करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। जो पुरुष नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सीमित करके चलता है वह धीरे धीरे पापी इच्छाओं से मुक्त होता चला जाता है। बुरे कर्म उससे किनारा करने लगते हैं। स्वयं उसका अंतर्मन उसे दुर्गुणों की ओर बढ़ने से रोकने लगता है। धर्मज्ञ और धीर पुरुष श्रद्धा, तपस्या, ब्रह्मचार्य, इंद्रिय दमन, दान, सत्य पालन, अंत बाह्य पवित्रता और मन को वश में करके मन, वाणी और शरीर से होने वाले बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त भगवान के भक्त अपनी भक्ति से सारे पापों को भस्म कर डालते हैं। राजन, भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित कर देने से व्यक्ति की शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। इस संसार में भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। यह मार्ग भय रहित है और कल्याण स्वरूप है। राजन, जैसे मदिरा शराब से भरे घड़े को पवित्र से पवित्र नदी भी पवित्र नहीं कर सकती है, वैसे ही बड़े से बड़ा प्रायश्चित भी भगवान से विमुख व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों में नित्य रहता है उसके तो सारे पाप कर्म बिना प्रायश्चित के ही समाप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं सताता। नरक की तो बात ही क्या है। कई जन्मों के पापों से मुक्ति पाने का केवल एक ही साधन है कि अपने आप को भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित कर दो और सच्चे मन से उनकी भक्ति, सेवा, पूजा अर्चना करो। इससे तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सारे पाप नष्ट होने के बाद हृदय निर्मल, पवित्र, शुद्ध हो जाता है। तभी हमें भगवान की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही हमें मनुष्य तन बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। मनुष्य तन हमें क्यों मिलता है? क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एकमात्र मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम भगवान की भक्ति, सेवा, पूजा कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष पद भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अन्य योनियों में हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य तन पाकर ही हम अपना कल्याण और उद्धार कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी और योनि में यह कार्य करना संभव नहीं है। मनुष्य तन सौभाग्यशाली को ही मिलता है, इसलिए इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इसका सदुपयोग ही करना चाहिए। इसलिए मनुष्य योनि को सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्रीमन नारायण हरि हरि।